रजनीश आनंद एक ऐसी शख्सियत जिसे गोड्डा ही नहीं बल्कि पूरा झारखंड या पूरा बिहार कहें, राजनीति में इनको मिस्टर क्लीन के नाम से जानते हैं। इन्होंने विधायकी का पद तब संभाला जब गोड्डा बिहार में हुआ करता था और इन्होंने कल दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली और इससे पूरे राजनीति और साथ साथ गोड्डा में भी लोगों में गम का माहौल सा है। आज हमारे बीच अभी जगधात्री झा जी मौजूद हैं, जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और रजनीश आनंद की शुरुआती दिनों से करीबी भी माने जाते हैं और इन्होंने उनकी राजनीति बहुत नज़दीक से देखी है। रजनीश आनंद जी की राजनीति कब से शुरुआत हुई? 1985 में स्वर्गीय हेमंत कुमार झा चुनाव हार गए और 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। वो स्वर्गवास होने के बाद ये एक रजनीश जी एक सौम्य स्वभाव के, सरल स्वभाव के और उच्च विचारधारा के लोग थे, लेकिन ये राजनीति में आना चाह नहीं रहे थे। लेकिन क्षेत्र के हर तबके के लोगों का आग्रह हुआ, खास करके उस समय में जितने प्रबुद्ध वर्ग के लोग, साथ साथ बसंतराय क्षेत्र के लोग और गोड्डा, पूरे गोड्डा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से अनेक श्रेणी के लोग दबाव डालने लगे। सब लोग पटना जाने लगे। उनके ऊपर ये हुआ कि नहीं, जब हेमंत बाबू के विरासत को आप संभालिए। उसी से प्रभावित होकर के तत्कालीन उस समय हेमंत बाबू के मित्र रघुनाथ झा थे। रघुनाथ झा जी और लालू जी दोनों के सहयोग से दोनों ने जब ने इनको चक्र छाप से टिकट दे करके चुनाव लड़ाया और ये चुनाव मैदान में हम साथ उस दिन से हैं, उस समय से हैं रजनीश जी के, और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। उनके छोटे भाई मनीष जी को हर लोग, चूँकि चुनाव में मनीष जी हेमंत बाबू के साथ पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते थे और ये लोग समझ रहे थे कि यही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन रजनीश जी चुनाव क्षेत्र में आए, एक एक गांव का भ्रमण इन्होंने किया और इनको अपार समर्थन मिला, जिसके वजह से इनको काफ़ी मत मिला और ये कुछ वोटों से स्वर्गीय सुमृत बाबू से चुनाव हार गए। वो जेएमएम से थे और चुनाव ही हार गए। फिर चुनाव तो हार गए, लेकिन विधायकी इनके हाथ में उसी समय से आ गया। सारे क्षेत्र के लोग पटना का जाना, डॉक्टर वैद्य जितने मरीज होते थे यहाँ के, उस समय पटना सबसे बेस्ट इलाज का जगह स्थल था। वहाँ पर लोग जाते थे, उनके रहने का, उनके खाने का, उनके दवाई का, उनके डॉक्टर का, उनके एसओएस, उनके इलाज का, ये रजनीश जी और उनके छोटे भाई मनीष जी क्या करते थे। रही बात मिस्टर क्लीन की, तो रजनीश जी 1995 में विधायक हो गए, फिर चुनाव लड़े और इनको अपार समर्थन मिला और विधायक हो गए। विधायक होने के बाद तो फिर जितनी समस्याएं थी, आज के युग में दफ्तर में हो या राजनीति में हो, पैसे का बोलबाला है। लेन देन का आज के समय में, उस समय भी होता था, लेकिन रजनीश जी के कार्यकाल में एक पैसा पीसी परसेंटेज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था और लोगों में एक ऐसी भावना बन गई जिसका कि कोई
उल्लेख नहीं किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और अपने विधायक जी की बात कहिए, स्वर्गीय रजनीश जी की बात कहिए, या उनके समस्त परिजन की बात कहिए, कोई भी एक नया पैसा आज तक क्षेत्र के लोगों से नहीं लिया गया, ना बाहर के किसी काम के लिए। उनका आईएएस लॉबी में, आईपीएस लॉबी में, सचिवालय के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर उनकी अच्छी पकड़ थी, जिसके तहत सारे लोगों का काम आसानी से हो जाता था। साथ ही साथ उनके रहने का, खाने का, दवा का, दारू का, आने जाने का, टिकट का भी वो अपने जेब से निर्वहन करते थे। और हम क्या कह सकते हैं, अभी हम तो बचपन से उनको गोद में खिलाए थे, और आज इस दुख के घड़ी में भी बोलते हुए स्वर काँप रहा है। एक युवा विधायक होने के नाते पूरे झारखंड और बिहार में हम कहते थे कि वो एक युवा विधायक के रूप में वो निर्वाचित हुए थे, लेकिन क्या कारण रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी ही राजनीतिक करियर से संन्यास ले लिया? 2000 के बाद उन्होंने शायद संन्यास ले लिया था। उनके मन माफिक, उनका जो सिद्धांत था, उनकी जो विचारधारा थी, जिस तरह से वो चाहते थे कि राजनीति में हंसता खेलता हुआ जगह हमारा क्षेत्र हो, हर लोग सुखी हों, हर लोग संपन्न हों, वैसा कार्यक्रम न राजनीतिक स्तर पर लेकर होता था। क्षेत्र में विषमताएं बढ़ गई, जात पात की राजनीति होने लगी, कुछ अपने लोग, कुछ पराये लोग, धोखाधड़ी, एक साजिश कहिए या जिन जस्ट विपरीत अपने लोगों ने भी धोखा दिया। इसलिए इस विषय में क्या कहा जा सकता है, वो उच्च कोटि, उच्च विचारधारा के व्यक्तित्व थे। उनकी शिक्षा दीक्षा पटना में हुई, कुछ दिनों के लिए साहेबगंज में हुआ, उसके बाद अपर शिक्षा वो दिल्ली में हुआ। और उनकी सोच, क्या कह सकते हैं कि जैसा उनका पर्सनैलिटी, जिस तरह से वो राजकुमार के तरह दिखने में लगते थे, उसी तरह से आंतरिक रूप से वो राजकुमार थे। और उनका था कि गरीबों की भलाई हो, लोग सुखी हों, लोग संपन्न हों, ऐसी उनकी कामना थी, ऐसी उनकी भावना थी, जिसके अनुरूप राजनीतिक जो चक्र चाल था वो नहीं हो पाया। इसलिए जब उन्होंने राजनीतिक रूप से संन्यास ले लिया, फिर भी उन्होंने चुनाव लड़ना बंद कर दिया। लेकिन क्षेत्र के आज भी आप कहीं चले जाइए, किसी भी कॉर्नर में चले जाइए, और सिर्फ गोड्डा विधानसभा नहीं, आप महागामा विधानसभा चले जाइए, आप पोड़ियाहाट विधानसभा चले जाइए, आप जरमुंडी और मधुपुर, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में देवघर के लोग भी उनको उसी तरह से मानते थे। और सब लोग आग्रह करते थे, हम लोगों को कहते थे कि लाइए ना रजनीश जी को हमारे यहाँ, लाइए न मनीष जी को हमारे यहाँ। तो इस तरह की बात, इस तरह की उनकी व्यक्तित्व की ख्याति थी। क्या लगता है आने वाले भविष्य में कोई उनके परिवार से और निकलकर सामने आएगा जो राजनीति में आएगा? देखिए, ये भविष्य की बात तो कहना बहुत कठिन है। वर्तमान की स्थिति की ओर देखकर क्या? वर्तमान में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी उनके परिवार से तो चुनाव लड़ने की स्थिति में एक ही मनीष आनंद है। करेंगे कि हो कुछ ऐसा, वो आए मैदान में? लोग तो चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, ताल तिकड़म, उसकी बात जहाँ तक है, तो उसमें हमको कुछ संदेह है। लेकिन अगर लोकसभा या विधानसभा में अगर कुछ परिवर्तन की बात आती है, अगर लोग चाहेंगे
तो संभव है कि मनीष आनंद जी भविष्य में मूड या माने इस दिशा में कुछ सोच संकल्प कर सकते हैं। सर, अगर आज की राजनेताओं की बात करें तो क्या कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए रजनीश आनंद जी से? आज की राजनीति में, आज के राजनेताओं में और रजनीश जी के लेकर क्या कह सकते हैं उसको, राजनीति में या उनके सोच में धरती और आसमान का अंतर है। चाहे कोई भी हो, आज की परिस्थिति ऐसी है, राजनीतिक परिस्थिति, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अगर कालिक के घर में जाएगा वो साफ निकल जाएगा, यह कहना हमारे लिए तो संभव नहीं है। वो सफ़ेद नहीं निकल सकता है इस अभी के वर्तमान राजनीतिक परिवेश में। आप देखिए किस तरह से खरीद फरोख्त हो रहा है। जनता आपको जब मत देती है, सरकार दूसरी पार्टी बना लेती है, विधायक आपको चुनता है, आपके रकम नाम पर आप पैसे के लोभ में हो या दबाव के लोभ में हो, शासन सत्ता के वजह से हो, आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा अभी अनेक स्टेट में ऐसा हो चुका है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए क्या कहा जा सकता है। और वो परिवार, हेमंत बाबू खुद ही ऐसे व्यक्तित्व के लोग थे जो कभी क्षेत्र से एक चवन्नी, किसी पदाधिकारी से एक चवन्नी कभी नहीं उन लोगों ने जगह एक पैसे का जगह आदान प्रदान किया। उल्टे हेमंत बाबू हों या उनके दादा ही जगह हेमंत बाबू, रजनीश जी के दादा ही स्वर्गीय सप्तमी झा, वो उस समय में पटना में लोगों का कम घर था, हाई कोर्ट पटना था, सभी लोग जाते थे उनके पास, उनके घर पर रहते थे और उनको सभी को खाना, भोजन, ऊपर से आने जाने का टिकट, कोर्ट कचहरी का जितना काम होता था उनके ज़माने में, उनमें सारे लोगों को मदद किया करते थे। इस सोशलिस्ट विचारधारा के लोग, रजनीश आनंद के पिताजी सोशलिस्ट से खड़ा हुए थे। रजनीश आनंद सोशलिस्ट विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के लोग थे। वो फैंसी ड्रेस माने पायजामा कुर्ता जो आज का आधुनिक है वो जरूर पहनते थे, लेकिन वो गांधी विनोबा के सिद्धांत के लोग थे। तो आपने देखा कि कैसे रजनीश आनंद का क्या छवि रहा, क्या उनका व्यक्तित्व था। वो विधायक रहते भी लोगों के लिए और विधायक नहीं थे तब भी गोड्डा के लोगों के लिए, जब भी गोड्डा से लोग पटना जाते थे, चाहे वो अपने इलाज के लिए जाए या किसी और काम के लिए जाए, तो उनके रहने खाने सभी चीज़ें की सुविधाएं वो उपलब्ध कराते थे। तो आज जब कल उनकी मौत हो गई, उनकी स्वर्गवास हो गया, तो पूरी गोड्डा में राजनीति, पूरी गोड्डा की बात करें और पूरी राजनीति की बात करें तो सभी में गम का माहौल है।